जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो काव्य आंटी का सत्संग है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अनदेखा ना करें, बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सत्संग को सुनिएगा। गुरु जी महाराज कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण, इससे दोनों का ही कल्याण होना। तो बिना स्किप किए सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद है तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी सुनते हैं काव्य आंटी का सत्संग। बहुत ही प्यारा और बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी सबसे पहले गुरु जी महाराज का अनंतम शुक्राना सारी संगत जी को। जय गुरु जी। संगत जी वैसे तो मेरे ईश्वर में बहुत लंबे टाइम से रुचि ख़त्म हो चुकी थी और मैं भगवान को मानना छोड़ चुकी थी। ईश्वर में पूरी तरीके से मेरी आस्था ख़त्म हो चुकी थी। उसका सबसे बड़ा कारण वो लोग थे जो मेरी ज़िंदगी में सैलाब लेकर आए। संगत जी मेरी शादी 2012 में हुई थी और 2013 में मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी कार एक्सीडेंट में। और उसके बाद संगत जी मेरे जितने भी मेरे इर्द गिर्द मेरे हस्बैंड के साइड के लोग थे, सब ने संगत जी मुझे दोष देना शुरू कर दिया। सबका यही कहना था कि अभी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ है और ऐसे हमारे घर का बच्चा चला गया, इसके पैर शुभ नहीं हैं, ये मनुष्य खड़ी में पैदा हुई है। लोगों ने मुझे इस तरीके से टॉर्चर करना शुरू कर दिया। संगत जी हर कोई मुझे ब्लेम करने लगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये मेरे होने या ना होने से कुछ नहीं था। जिसका जितना लिखा है वो उतना ही धरती पे जीने वाला है, बट ये सब कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था। सब ने संगत जी मुझे टॉर्चर करना शुरू कर दिया। मैं ससुराल में रहती थी, मेरी सास ने, नंद ने, मेरे देवर ने, जेठ ने, जेठानी ने, सब ने मुझे ये कहना शुरू कर दिया कि अभी तो वीर की उम्र भी नहीं थी इतनी और तुमसे शादी करके पता नहीं कौन सी घड़ी में वो इस दुनिया को छोड़ के चला गया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो वो लोग मुझे बोला करते थे। संगत जी उस समय मेरे ससुराल में मेरा साथ देने वाला कोई नहीं था। मेरे मायके वाले मुझे ले जाना चाहते थे मेरे हस्बैंड के जाने के बाद, बट मैं नहीं जाना चाहती थी। मुझे लगता था कि अब मेरे हस्बैंड का घर ही घर है मेरा और इनके मम्मी पापा मेरे मम्मी पापा हैं। बट वो लोग मुझे संगत जी समझते ही नहीं थे। वो हर एक छोटी से बड़ी चीज़ों पे बहाना ढूँढते थे मुझे कुछ ना कुछ कहने का, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि मैं निकल जाऊँ यहाँ से। बट मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपने कर्तव्य से दूर भागूं। भले ही मेरे हस्बैंड नहीं रहे, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मैं भी मतलब उनका सपना पूरा ना करूं या उनका कोई ड्रीम ना पूरा करूं। तो इसीलिए संगत जी मैंने अपनी फैमिली के साथ जाने से मना कर दिया। बट संगत जी मेरी फैमिली मुझे अक्सर यही कहा करती थी कि बेटा तू यहाँ आ जा, अब तू ससुराल में किसके सहारे जिएगी। मैं अपनी मम्मी को पापा को यही कहती थी सब है तो सही, क्योंकि मेरे मम्मी पापा को सबको पता था कि मैं कौन सी चीज़ों को झेल रही हूँ और इतना झेल चुकी थी संगत जी कि मैं अपने आप को गुनहगार समझने लग गई थी। मुझे लगता था कि हाँ मैं ज़िंदा क्यों हूँ, शायद मेरी वजह से ही मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है, क्योंकि शायद मेरे ही मनहूस पैर इस घर में पड़े थे। मैं अपने हस्बैंड के लायक नहीं थी और मैंने उनकी हंसती खेलती सारी लाइफ बिगाड़ दी। तो मैं अपने आप को कहीं न कहीं दोषी मानती थी और दोष देने लग गई। और वो होता है ना संगत जी कि
एक डिप्रेशन ऐसा होता है कि उस डिप्रेशन में आप जो है सिर्फ अपने आप को गलत समझते हो, और वही कुछ मेरे साथ हो रहा था। उस टाइम मैं सिर्फ अपने आप को ही गलत समझने लगी थी। संगत जी, ऐसे ही मतलब समय बीतता रहा, और संगत जी 2015 में मेरी सास ससुर ने मुझे साफ तौर पे मना कर दिया रहने रखने के लिए। उस टाइम मैं बहुत परेशान, बहुत ज़्यादा परेशानियों से गुजर रही थी। तब संगत जी उस कंडीशन में मैं पूरी तरीके से डिप्रेस हो चुकी थी कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, क्या नहीं करूँ। कितनी बार मैंने सुसाइड करने की सोची, कितनी बार मैंने अपने आप को ये कहना शुरू करा कि मैं ज़िंदा नहीं रहना चाहती, मैं ज़िंदा क्यों हूँ, मुझे भी अपने हस्बैंड के पास जाना चाहिए। मेरे मायके वाले अक्सर मुझे फ़ोन पे समझाया करते थे, पर वो होता है ना संगत जी कि मैं अपने आप को दोष देने लग गई, तो मेरे को यही लगता था कि मेरी आत्मा भी मुझे धिक्कार रही है अगर मैं मायके चली गई तो। मैं बीमार रहने लग गई, बहुत ज़्यादा बीमार रहने लग गई। ऐसी कंडीशन हो गई थी ना जीने की ना मरने की। मेरे फैमिली वाले मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर आ गए संगत जी, बॉम्बे से दिल्ली। और जब मैं दिल्ली आ गई तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे डॉक्टर्स को दिखाया। डॉक्टर्स ने मेरी काउंसलिंग भी करी, बट कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़र्क मुझ में नहीं आ रहा था। और डॉक्टर्स का कहना था कि इसे डिप्रेशन बहुत गहरे वाला है, अगर ये नहीं निकली तो इसके बचने की उम्मीद नहीं है, और ना ही आप उम्मीद करना। आप इसको बाहर लेके जाओ, किसी वादियों में लेके जाओ, कहीं जगह दिखाओ जहाँ पे ये अपने आप को खुश रख सके, जहाँ ये माहौल को बदलते हुए अपने आप को बदलने की कोशिश करे। क्योंकि काउंसलिंग में संगत ये पता था कि मैं अपने आप को अपने हस्बैंड के लिए मनुष्य समझने लग गई थी, ऐसा मेरा हाल हो गया था। तो वो कहते हैं ना कि आप बुरे नहीं होते, जो आपके साथ इर्द-गिर्द के जो लोग बुरे होते हैं ना, वो आपको जीने नहीं देना चाहते। और यही था कि मेरे ससुराल वाले शायद चाहते थे कि मैं भी जीऊँ ना, मैं भी अपने पति के साथ इस धरती से चली जाऊँ। क्योंकि संगत जी उनका मानना यही था कि अगर पति को कुछ हो जाता है, तो फिर पत्नी किसके सहारे रहेगी, उसको भी जीने का हक नहीं है। संगत जी अब वो चीज़ें मुझे एकदम से लगती थी कि हाँ, सब सही कह रहे हैं, मुझे भी जीने का हक नहीं है। वो तो मेरे मम्मी-पापा का बड़ा शुक्र है कि वो मुझे वहाँ से ले आए। और जब यहाँ ले आए तो संगत जी बहुत कंडीशन मेरी ख़राब थी। दिन भर मैं सोई रहती थी, परेशान रहती थी, किसी काम में मन नहीं लगता था, कोई भी काम नहीं करना चाहती थी। फैमिली बहुत समझाया करती थी लेकिन नहीं समझ आती थी। मेरे मम्मी-पापा भी परेशान थे, मेरा भाई भी परेशान था। तब संगत जी मेरे भाई के एक फ्रेंड हैं, और उन्होंने मेरे भाई को बोला था कि तुम अपनी बहन को गुरुजी के मंदिर लेके जाओ, और शायद उसको चेंज लगे और गुरुजी उसको ठीक कर दें। तब मेरे भाई ने मम्मी पापा से डिस्कस किया, और मम्मी पापा ने डिसाइड किया कि वो मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर लेके जाएंगे। तो संगत जी गुरुजी के बड़े मंदिर मुझे लेके जाया गया, और फर्स्ट टाइम मैं गुरुजी के दरबार पहुंची। जब मैं गुरुजी के दरबार गई तो मेरा मन अशांत था, भटक रहा था। मैंने बताया जैसे कि मैं एकदम गहराई के डिप्रेशन में जा चुकी थी। बस यही लगता था कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ, क्यों मैं पृथ्वी पे हूँ, मैं नहीं ज़िंदा रहना चाहती। यही सब माइंड में चलता था। मेरे ससुराल वालों की बातें घूमा करती थी माइंड में। हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी गलती में अपने आप को दोषी ठहराने लग गई थी। यही सब मेरे साथ हो रहा था। तब कहीं जाके संगत जी मैं जब बड़े मंदिर के अंदर गई, जब मैंने पहला कदम गुरुजी के दरबार में रखा, तो कहीं न कहीं मुझे एक शांति का एहसास हुआ। जो भूचाल मेरे मन में, तन में, दिमाग में आया हुआ था, वो कहीं न कहीं एकदम से शांत हुआ। संगत जी, और मैं शांत मन से अंदर गुरुजी के दर्शन करने के लिए गई। जब मैं अंदर गुरुजी के दर्शन करने के लिए गई, मेरे को वहाँ बैठने के लिए कहा गया, मैं बैठी, और बहुत देर तक मैं गुरुजी को देखती रही, जहाँ पे गुरुजी की गद्दी विराजमान है। गुरुजी को देखने के बाद मेरी आँखों से थर-थर आँसू निकलने लगे। वहाँ कुछ संगत और भी बैठी थी जो मुझे देख रही थी, मैं रोई जा रही हूँ, रोई जा रही हूँ। उनमें से कुछ संगतों ने मुझे शांत करवाया और बोला
कि गुरुजी के दरबार में आए हो और ये आंसू निकल रहे हैं, तो ये समझ लो कि अंदर का सारा मैल आपके मन का तन का निकल रहा है, क्योंकि जो उसके भी आंसू निकलते हैं उसको गुरुजी अंदर से साफ कर रहे होते हैं। संगत जी, मैं उस दिन बहुत रोई। वहाँ कुछ संगतों ने मुझे समझाया कि हमें नहीं पता तुम्हारे साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, तुम क्यों रो रही हो, क्यों परेशान हो, लेकिन अगर तुम गुरुजी के दरबार आ जाई हो तो तुम्हारी सारी परेशानी का समाधान ये बैठे हैं ना ये करेंगे, इनको सब पता है, तो तुम परेशान मत हो, बस तुम इनका शुक्राना करो। और कुछ आंटी मेरे लिए जल प्रसाद लाई, फिर मुझे बाहर ले जाके लंगर कराया गया और उन्होंने कहा तुम्हें पता है लंगर और जल प्रसाद जो है तुम्हारी दवाई है, और ये उसी को मिलती है जिस पे गुरु कृपा होती है, तो तुम बड़ी भाग्यशाली हो कि तुम पे गुरु कृपा हुई है और तुम्हें ये मेडिसिन्स मिल रही है। इसको हमेशा खाना, इसको कभी मत छोड़ना, क्योंकि ये तुम खाती रहोगी तो तुम अंदर तक से ठीक रहोगी, तुम्हारे अंदर तक की बीमारियां गुरुजी ख़त्म कर देंगे। संगत जी, उनकी बातें सुनकर और उनके साथ लंगर चाय प्रसाद करके मुझे एक ऐसा अनुभव हुआ कि कोई मुझे कह रहा है तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं हूँ तो सही, तू घबरा क्यों रही है, तुझे मैंने ही अपने पास बुलाया है, तू परेशान मत हो। मेरे अंदर से बार बार ये आवाज़ें आ रही थी। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, उस दिन के बाद से मैं गुरुजी की भक्ति में ऐसी लीन हुई कि मैंने गुरुजी के दरबार जाना शुरू किया, मैंने लंगर करना शुरू किया, मैंने चाय प्रसाद जल प्रसाद पीना शुरू किया। मेरे अंदर से वो भावनाएं मर चुकी थी जिसे मैं कहती थी कि मैं ज़िंदा क्यों हूँ। संगत जी, सारी नेगेटिविटी कब दूर हो गई पता ही नहीं चला। सिर्फ अब मन में यही रह गया कि अब जीना है तो सिर्फ गुरुजी के चरणों में जीना है, गुरुजी के लिए जीना है, गुरुजी के ध्यान में जीना है, गुरुजी की कृपा में जीना है। बस यही बार बार मन में आ रहा था। उसके बाद साथ संगत जी, गुरुजी से ऐसा कनेक्शन मेरा जुड़ा कि अब बिन गुरु के ना तो कहीं जाने का मन करता है, ना कहीं आने का मन करता है। सिर्फ घर में गद्दी लगा रखी है गुरुजी की, गुरुजी के ध्यान में चरण में लगी रहती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ, गुरुजी से बातें करती हूँ। एक सच्चा दोस्त, सच्चा साथी, सच्चा पति, सच्चा भाई, सच्ची बहन, सब गुरुजी में नज़र आ गए। और संगत जी, आप बिलीव नहीं मानोगे, मुझे गुरुजी ने कितनी बार मेरे हस्बैंड के ड्रीम दर्शन भी कराए। तो इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। ड्रीम में गुरुजी मेरे हस्बैंड को मुझे एक साथ बिठा के खूब बातें करवाते हैं और मैं ड्रीम में अपने हस्बैंड से सारी बातें करती हूँ जिन्हें दिन भर मैं सोचती हूँ, फिर गुरुजी के साथ शेयर करती हूँ। इन सभी चीज़ों के लिए गुरुजी बहुत शुक्राना। आपका जी तो कर रहा है कि बस गुरुजी के सत्संग शेयर करती जाऊं, लेकिन समय का कम अभाव है, इसीलिए फिर गुरुजी की आज्ञा होगी मैं और भी अनुभव शेयर करूंगी। आज की जर्नी की यात्रा बस यहीं समाप्त करती हूँ, फिर गुरुजी की आज्ञा से आगे की जर्नी भी आपके साथ शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।